आज रिलीज हो चुका है पाताल लोक का सीजन 2 और सीजन 2 देखने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि सीजन 1 में क्या हुआ था। तो तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसका सीजन 1 देख लिया होगा, वो भी बहुत साल पहले। तो तुम्हें पता नहीं होगा या तुम्हें याद नहीं होगा कि भाई इस सीजन में आखिर हुआ क्या था, और अगर पता भी है तो भाई स्टोरी थोड़ी सी धुंधली हो गई होगी दिमाग से। तो इस वीडियो को तुम लोग कह सकते हो कि पाताल लोक के सीजन 1 का एंडिंग एक्सप्लेन का वीडियो होगा, या तो रिकॉल का वीडियो होगा, या पाताल लोक सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन का वीडियो होगा। तो तीनों में से कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि सीजन 1 के बारे में तुम्हें जानकारी दी जाए। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें सीजन 2 देखने में बिल्कुल आसानी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते पाताल लोक सीजन 1 की स्टोरी। तो कहानी स्टार्ट होती है हाथीराम चौधरी से, जो कि हमें तीनों लोक के बारे में बता रहे होते हैं। पहला होता है स्वर्ग लोक, फिर होता है धरती लोक, एंड फिर लास्ट में आता है पाताल लोक। इनके अकॉर्डिंग पाताल लोक में रहते हैं कीड़े। एंड हाथीराम चौधरी जिस जगह पे पोस्टेड है वो थाना आता है जमनापार थाना। इस जगह को बोला जाता है पाताल लोक। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है एक जर्नलिस्ट है संजीव मेहरा नाम से, इनको मारने के लिए 4 लोग आए हुए हैं। और ये 4 लोग होते तोप सिंह, कबीर एम, मैरी और विशाल त्यागी। तो एक बड़े जर्नलिस्ट को मारने के लिए ये चारों आए हुए थे। तो ये बन जाता है एक हाई प्रोफाइल केस, और ये हाई प्रोफाइल केस मिलता है हाथीराम चौधरी को। एंड ये हाथीराम चौधरी के कैरियर का सबसे बड़ा केस है जो उसे मिला है। मे बी इससे उसकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर इस केस को वो सॉल्व कर देता है तो। एंड इस केस पे हाथीराम के साथ में उनका जूनियर अंसारी भी काम कर रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन थोड़ी और आगे बढ़ती है तो पता चलता है कबीर एम नाम का जो लड़का इनको मिला है वो बाइक और कार की चोरी में एक्सपर्ट है, और वो गाड़ियां चोरी करने का ही काम किया करता है। एंड इसी के साथ इन चारों में से जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है विशाल त्यागी, जिसको बोला जाता है हथौड़ा त्यागी, जो कि है चित्रकूट यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, जो कि पुलिस के हाथ में कभी नहीं आया। भाई इसने 45 मर्डर किए हुए हैं और मर्डर का केस इस पर दर्ज है, लेकिन कभी भी पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई। बाकी बात करें तोप सिंह के बारे में, इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि तोप सिंह अपने गाँव से भागा हुआ है, वो भी 4 लोगों में चाकू घोंप के, जो कि उससे ऊंची जात के थे। मैरी की बात करें जो कि इनके साथ एक लड़की है, या कह सकते हो वो एक लड़का है, वो अनाथ होती है और एक मसाज पार्लर में काम कर रही होती है। अगर तुमने ये सीरीज को देखा है तो तुम्हें इन सब की बैक स्टोरी के बारे में पता होगा। तो ज्यादा डिटेल में ना जाते हो, ऊपर ऊपर इनकी बैक स्टोरी मैंने तुमको बता दी है। तो भाई अपन इससे आगे और बढ़े उससे पहले तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ऐसे वीडियोस तुम लोग के लिए लेके आता रहूंगा। तो आई थिंक अब तक तुमने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब अपन स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हाथीराम अपने सीनियर से परमिशन लेके चित्रकूट पहुंच जाता है जहाँ पे रहता है त्यागी, ताकि वो इस केस के डिटेल में घुस पाए और त्यागी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाए। और उसे पता चलता है कि त्यागी जिसके लिए काम करता है वो है एक डाकू, जिसे लोग मास्टर जी कहते हैं, और वो वहाँ के नेता ग्वाला गुज्जर का भाई है। तो मास्टर जी का काम होता है अपने भाई ग्वाला गुज्जर को जिताने का और उसके लिए काम करने का। एक तरीके से कह लो ग्वाला गुज्जर अगर इलेक्शन जीत रहा है या उसके पीछे किसी का हाथ है तो वो है मास्टर जी का, और उसी मास्टर जी को भगवान मान के बैठा हुआ है विशाल त्यागी, मतलब हथौड़ा त्यागी। तो इसकी भी एक बैक स्टोरी है कि हथौड़ा त्यागी उस डाकू को, मतलब मास्टर जी को भगवान क्यों मानता है। तो रीजन ये होता है कि त्यागी अपने स्कूल में 3 लड़कों का मर्डर कर देता है, वो भी हथौड़े से, उन्हें बेरहमी से मार डालता है। तो स्कूल में पहला मर्डर, वो भी एक साथ 3 लड़कों का। अब त्यागी का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था, अगर उसे कोई बचा सकता था तो वो है मास्टर जी। और मास्टर जी एक ऐसा आदमी है जिसको किसी ने देखा नहीं, उसके कुछ करीबी लोगों ने ही उसे देखा है, पर नाम से ही लोग कांप जाते हैं, इतना ज्यादा खौफ है उनका। तो मास्टर जी के प्लेस पर रहने की परमिशन तो त्यागी को मिल जाती है, लेकिन त्यागी बनना चाहता है उनका शिष्य। तो वो मास्टर जी का बहुत वेट करता है, वो उनसे मिलना चाहता है, लेकिन मास्टर जी किसी से नहीं मिलते। मास्टर जी खुद चुनते हैं कि उन्हें किससे मिलना है, किसे अपने टीम में शामिल करना है। तो कई टाइम के बाद मास्टर जी पहुंच जाते हैं त्यागी के सामने और त्यागी को बोलते हैं कि तुम्हें अब परीक्षा देनी होगी। तो एकलव्य वाली स्टोरी तो तुम्हें पता होगी, सेम स्टोरी यहाँ पे भी होती है। त्यागी से बोला जाता है कि तुम्हें अपना अंगूठा काट के मुझे देना होगा, और त्यागी अपना अंगूठा काट देता है और उस दिन से बन जाता है मास्टर जी का शिष्य। मास्टर जी ने उसकी जान बचाई, इसलिए अब त्यागी मास्टर जी के लिए उसकी जान देने के लिए भी रेडी है। इसके बाद वो मास्टर जी के लिए कई लोगों को मारता रहा और बन गया हथौड़ा त्यागी, क्योंकि इसका मेन हथियार होता था हथौड़ा। ये हथौड़े से ही लोगों को मारता था। तो अब इतनी सारी जानकारी हाथीराम चौधरी को पता चल चुकी है, लेकिन बंदा करेगा क्या। मीडिया वालों को त्यागी के बारे में खबर पता चल जाती है, और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि सीक्रेट रखनी थी वो भी पता चल जाती है। उसके बाद हाथीराम चौधरी को सस्पेंड किया जाता है और इस केस से हटा दिया जाता है और केस सौंप दिया जाता है सीबीआई के पास। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि हाथीराम चौधरी की लाइफ का पहला बड़ा केस, जो कि उसकी लाइफ बदल सकता था, वो केस उससे छीन लिया गया है। वो भी उस मोड़ पे जब वो बहुत सारी चीजें इस केस के बारे में पता कर चुका था। हाथीराम भी भाई सस्पेंड होने के बाद भी इस केस को छोड़ना नहीं चाह रहा है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन सस्पेंड होने के बाद भी किए जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन में हाथीराम को पता चलता है कि दुनलिया मर चुका है। ग्वाला गुज्जर के आदमी हाथीराम चौधरी को उठाए उससे पहले ही उसे पता चल चुका था, एंड ये बात उसने अंसारी को भी बताई थी।
थी। एंड जैसे ही ग्वाला गुज्जर के आदमी हाथीराम चौधरी को लेके जाते हैं दुनलिया के प्लेस पे, दुनलिया मतलब मास्टर जी के प्लेस पे, तो वहाँ पे उसे सामने नजर आता है ग्वाला गुज्जर, जो कि हाथीराम को मारने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। उसकी कब्र खोदी जा रही है। तो ग्वाला गुज्जर हाथीराम को मारे उससे पहले ही हाथीराम उसे बता देता है कि मैं जानता हूँ दुनलिया मर चुका है। और ये सुनने के बाद भी ग्वाला गुज्जर उस पर बंदूक ताने रखता है और उसको मारने ही वाला होता है। तो वो ये भी बताता है हाथीराम उसके अलावा एक और आदमी है जो कि जानता है दुनलिया मर चुका है। अब ग्वाला गुज्जर समझ चुका है कि अगर वो हाथीराम को मार देता है फिर भी एक आदमी ऐसा है जिसको पता है कि दुनलिया मर चुका है। तो हाथीराम को मारने से अच्छा हाथीराम को यूज किया जाए किसी काम के लिए। तो वो हाथीराम को जिंदा छोड़ देता है, ये जानते हुए भी कि हाथीराम सब कुछ जान चुका है। वो त्यागी के बारे में सब कुछ जान चुका है। वो संजू मेहरा का जो मर्डर का जो प्लानिंग था उसके बारे में सब कुछ जान चुका है। देखा जाए तो यहाँ पे हाथीराम केस को सॉल्व कर चुका है। उसे पता चल चुका है कि आखिरकार इस केस का मेन मुद्दा क्या है। तो ग्वाला गुज्जर यहाँ पे हाथीराम को जिंदा छोड़ देता है और साथ ही में उसके पास एक मनी देता है और वो कहता है कि ये मनी त्यागी को दे देना, वो समझ जाएगा। तो मेन सवाल ये आता है कि आखिरकार हाथीराम को पता क्या चला इस केस के बारे में। तो भाई उसे पता ये चला कि मेन टारगेट जो था वो संजू मेहरा नहीं था, मेन टारगेट था हथौड़ा त्यागी। संजू मेहरा तो बस एक गुमराह करने के लिए एक मोहरा चुना गया था। अगर संजू मेहरा की जगह कोई और भी आदमी होता जिसको मारने के लिए इन चारों को भेजा जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो षड्यंत्र रचा गया था वो संजू मेहरा जर्नलिस्ट के लिए नहीं था। वो षड्यंत्र था विशाल त्यागी के लिए, मतलब हथौड़ा त्यागी के लिए। हथौड़ा त्यागी को रास्ते से हटवाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है क्योंकि ग्वाला गुज्जर की अपोजिशन पार्टी जो है उसको पता चल चुका था कि दुनलिया मर चुका है, जो कि ग्वाला गुज्जर को सपोर्ट करता था इलेक्शन में। लेकिन दुनलिया के मरने के बाद भी एक और ऐसा आदमी है जो कि ग्वाला गुज्जर को सपोर्ट कर सकता था और जिसमें दम है वो है विशाल त्यागी, मतलब हथौड़ा त्यागी। अगर हथौड़ा त्यागी को रास्ते से हटा दिया जाएगा तो ग्वाला गुज्जर अपने आप खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई ये पूरी की पूरी प्लानिंग की जाती है हथौड़ा त्यागी को खत्म करने के लिए। वो टारगेट बनाया जाता है संजू मेहरा को ताकि किसी को शक ना हो। तो अब ये बात तो तुम समझ चुके हो कि मेन टारगेट था हथौड़ा त्यागी। पुलिस उसका इनकाउंटर करना चाहती थी और त्यागी को ये काम इसीलिए सौंपा गया था ताकि वो अपने बिल में से बाहर निकल जाए और उसका इनकाउंटर इजीली किया जाए। अब एक और पॉइंट ऐसा है जो तुम्हें समझाना जरूरी है। जब त्यागी पहुंच जाता है संजू मेहरा को मारने के लिए उसके घर के बाहर और इजीली वो उसे मार सकता था, पर वो मारता नहीं है। त्यागी ने अपने गुरु की एक बात अपने दिमाग में फिट कर ली थी, जो इंसान कुत्तों से प्यार करता है वो अच्छा इंसान है और जिसे कुत्ते प्यार करते हैं वो भी अच्छा इंसान है। और त्यागी जब संजू मेहरा को मारने के लिए उसके घर के बाहर गया तो संजू मेहरा की वाइफ डॉली वो भी घर के बाहर खड़ी थी अपनी डॉग के साथ। अब संजू मेहरा जो है उसे डॉग्स पसंद नहीं है, पर उसकी वाइफ डॉली को डॉग पसंद है और वो उन्हें प्यार करती है। और वो जब अपनी डॉग सावित्री को प्यार कर रही होती है, संजू मेहरा भी डॉली के डॉग सावित्री के ऊपर एक छोटा सा ऐसा हाथ ऐसा फेर देता है और यही बात देख लेता है हथौड़ा त्यागी। वो देखता है कि ये बंदा डॉग से प्यार करता है, मतलब ये बुरा इंसान नहीं हो सकता है और मास्टर जी ने इससे मारने के लिए क्यों बोला होगा। जिंदगी में पहली बार त्यागी को अपने गुरु पे डाउट हुआ, इसलिए उसने संजीव को नहीं मारा और मास्टर जी से बात करने की बात कही कि पहले वो मास्टर जी से बात करेगा उसके बाद ही वो संजीव को मारेगा। और उसने मल्टीपल कोशिश की मास्टर जी से बात करने की, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई। रियल रीजन था कि मास्टर जी ऑलरेडी मर चुके थे, तो त्यागी की मास्टर जी से बात कैसे होगी। तो जब बार बार मास्टर जी से बात करने की डिमांड त्यागी कर रहा था और उसकी बात नहीं हो पा रही थी मास्टर जी से, तो त्यागी को समझ में आता है कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और वो संजू मेहरा को मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है। अब प्लान ही ड्रॉप हो चुका है तो इस जगह पे रह के क्या फायदा है। तो त्यागी वापस जा रहा होता है, वो भी उन 3 लोगों के साथ, मतलब त्यागी, तोप सिंह, कबीर एम और मैरी, ये चारों के चारों एक कार में बैठ के वापस जा रहे होते होटल से। लेकिन जैसे वो एक ब्रिज पे पहुंचते हैं पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और एक्चुअली प्लान में पुलिस को उन्हें पकड़ना नहीं था। इस ब्रिज पे होने वाला था विशाल त्यागी का एनकाउंटर, लेकिन लकीली उन्हीं के गाड़ी के पीछे मीडिया वाले होते हैं और कैमरा देख के पुलिस वाले हथौड़ा त्यागी का एनकाउंटर नहीं करते हैं, बस उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करना उनकी मजबूरी बन जाता है। अगर मीडिया के कैमरे के सामने अगर उसका एनकाउंटर होता तो पुलिस की सारी पोल खुल जाती। अब इस जगह पे भी हथौड़ा त्यागी की दूसरी बार जान बची है। पहली बार तो मास्टर जी ने बचाई थी और दूसरी बार इन मीडिया वालों ने बचा ली है। हथौड़ा त्यागी के बारे में कहा जाता है कि ना उसे दिन में मारा जा सकता है न रात में, ना उसे कोई मित्र मार सकता है ना ही कोई शत्रु। अगर उसे मार सकता है कोई तो केवल एक आदमी, और वो कौन होता है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अब देखो भाई, हाथीराम चौधरी का सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल हो चुका है और उसे अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन करने का मौका मिल गया है और आज ही के दिन उन चारों लोगों की पेशी होने वाली है कोर्ट में, जहाँ पे हाथीराम चौधरी पहुंच जाता है और विशाल त्यागी को ग्वाला गुज्जर ने जो रुद्राक्ष दिया था मास्टर जी का, वो रुद्राक्ष हथौड़ा त्यागी के पास में पहुंचा देता है और वो उसे बताता है कि ग्वाला गुज्जर ने उसे ये रुद्राक्ष दिया है। हथौड़ा त्यागी उस रुद्राक्ष को देख के समझ जाता है कि दुनलिया मतलब मास्टर जी अब नहीं रहे
है और वो कोर्ट से भागने की कोशिश करता है और वो कामयाब होने ही वाला होता है, तभी हाथीराम चौधरी उसके सामने गन लेके खड़ा हो जाता है। अब त्यागी को समझ में आ चुका है कि वो इस कोर्ट से भाग नहीं सकता, तो वो खुद को गोली मार लेता है। तो जो स्टोरी मैंने त्यागी के बारे में बताई थी, जो उसके बारे में बोला जाता है कि ना उसे दिन में मारा जा सकता है, ना रात में, ना उसे कोई शत्रु मार सकता है, ना कोई मित्र, केवल उसे एक आदमी मार सकता है, तो वो है ओनली त्यागी। त्यागी खुद ही खुद को मार सकता है। इतनी पावरफुल कुंडली लेके पैदा हुआ था भाई ये। तो खैर अब त्यागी का यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है एंड इसी के साथ ये सीरीज भी खत्म होती है। पाताल लोक का एक कीड़ा तो मर चुका है, लेकिन हाथीराम चौधरी को अभी और भी कीड़े मारने हैं, जो कि तुम इसके सीजन 2 में देखोगे। एंड आई थिंक अब तुम पाताल लोक का सीजन 2 देखने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हो, क्योंकि अब तुम्हें पाताल लोक के सीजन 1 की स्टोरी ऑलरेडी पता है, तो सीजन 2 देखने में बहुत ईजी रहेगा। तो आई थिंक अब तक प्राइम वीडियो पे सीरीज आ चुकी होगी, वो देखने से पहले सीरीज का रिव्यू देख लो, जो कि तुम्हें यही दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो भी तुम्हें वीडियो दिख रहा होगा उसमें पाताल लोक सीजन 2 का कंप्लीट रिव्यू देखने को मिलेगा तुम्हें। अब पता भी चल जाएगा कि भाई इस सीजन में उन्होंने क्या किया है, तो फटाफट इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो को अपन यही खत्म करते। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।